गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकेंड चैप्टर हॉर्नबिल का समरी ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी हम नहीं डरते मरने से। ऐसा कर इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ हो सकते हैं तो, अगर हम टुगेदर यानी साथ हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, चलो उस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पहली वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने हॉर्नबिल के जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के कुछ 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर जिसने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए, वो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आगे काम आने वाले हैं। सो थैंक यू। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम नहीं डरते मरने से। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ हैं। जो समरी है ये क्या बता रही है? अबाउट द एक्सट्रीम ब्रेवरी, यानी वो बहुत ही बहादुरता वाली ब्रेवरी के बारे में बता रही है। एंड स्किल एक्सिबिटेड बाय गॉर्डन कुक के द्वारा। गॉर्डन कुक्स फैमिली एंड क्रू मैन इन अ वार विद वाटर एंड द वेव्स फॉर एग्जिस्टेंस। जो गॉर्डन कुक की फैमिली है एंड क्रू मैन, वो वार में पानी के साथ, और जो वेव्स हैं फॉर एग्जिस्टेंस के लिए। इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर, यानी जुलाई के महीने में, इन द ईयर 1976 में, द राइटर हिज वाइफ मैरी, जो राइटर है और उनकी वाइफ मैरी और उनका बेटा जोनाथन एंड हिज और उनकी डॉटर सुजैन सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, ठीक है, प्लाईमाउथ। तो इन इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड जर्नी में 200 ईयर्स एगो बाय कैप्टन जेम्स कुक। सो इसमें क्या बताया गया है? जो राइटर है उनकी वाइफ है मैरी और उनका बेटा जोनाथन और उनकी बेटी है सुजैन। तो ये पूरी फैमिली है, 4 जो मेंबर्स हैं इनकी फैमिली में। सेल फ्रॉम प्लीमाउथ इन इंग्लैंड में टू डुप्लीकेट करने को द राउंड द वर्ल्ड जर्नी जो है मेड, उन्होंने क्या बनाई 200 साल पहले बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा बनी है। दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनल डिज़ाइन शिप, और जो ये ट्रिप लेते हैं किसमें थे? प्रोफेशनल डिज़ाइन जो होती है शिप होती है, नेम्ड द वेव वॉकर, और उस शिप का नाम क्या होता है? वेव वॉकर। अकम्पनीड बाय 2 सेलर, जो ये बनी है 2 सेलर से बनी है, ठीक है। सो लैरी विजिल हु हैज़ एन अमेरिकन एंड हर्ब सेलर। जो लैरी विजिल है वो कौन? एक अमेरिकन हैं और हर्ब सेलर हैं। इस स्विस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स कॉर्सेस ओशन, इस स्विस जो है वो टैकल कर पाते, वन ऑफ द, यानी उनमें से एक, पूरी दुनिया में एक है कॉस्ट ओशन, द साउथर्न इंडियन ओशन, जो कहा जाता है साउथर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। इन्होंने द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर्स अप टू अ केप टाउन पास्ड ऑफ वेरी एंजॉयबली, यानी जो फर्स्ट पोर्शन है जर्नी का दैट इज वो किसके बारे में? 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन पर पास्ड ऑफ होकर जाती है वेरी एंजॉयबली, यानी बहुत मज़ा आता है वो करने में। ऑन द सेकेंड डे, यानी दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन दे स्टार्टेड टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग वाइंड स्टॉर्म्स। वो क्या एनकाउंटर करते हैं? वो क्या एनकाउंटर शुरू करते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स को, ठीक है। सो विंड स्टॉर्म्स डिड नॉट वरी अबाउट द नैरेटर, विंड स्टॉर्म जो है उनको परेशान नहीं किया गया नैरेटर के बारे में। बट द हाइट ऑफ द वेव, जो वेव की हाइट थी, वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स अबव दैट वॉज एज हाई एज द मेन मास्ट, यानी जो हाइट है उनकी वेव्स की जो अलार्मिंग अप थी किससे? 15 मीटर्स अबव, 15 मीटर ऊपर थी, अबाउट द वॉज एज हाई एज द मेन मास्ट। ऑन द 25th ऑफ दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को, द राइटर शिप रीच इन द साउथर्न ओशियन। जो राइटर की शिप थी वो कहाँ पर पहुँची? साउथर्न इंडियन ओशियन में। दैट वॉज अबाउट 3,500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी वो किसके बारे में? 3500 किलोमीटर, किसको? ईस्ट ऑफ केप टाउन। द फैमिली वेलकम करती है न्यू ईयर ऑन द शिप पर वो वेलकम करती है उनकी पूरी फैमिली। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू नो। एट द डाउन ऑफ 2 जनवरी, यानी सेकेंड, द वेव्स वेयर ह्यूज इन साइज, वो ह्यूज बड़ी हो गई थी साइज। अनफ्रेंडली वेदर था एंड मासिव वेव्स थी फोर्स द सेलर टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप। वो फोर्स कर रही थी, जो मासिव वेव से फोर्स कर रही थी किसको? सेलर को, टू वो, ताकि वो अपनी स्पीड जो शिप की वो धीमी रखें। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशन, और उन्होंने कुछ ऐसे कुछ प्रिकॉशंस भी लिए। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर अकम्प्लिश लाइफ राफ्ट ड्रिल, ये बहुत ऑब्वियस थी, ये रिस्क बहुत ऑब्वियस था कि जो सेलर अकम्प्लिश लाइफ
राफ्ट ड्रिल अटैच द लाइफ लाइन बोट, जो अटैच थी लाइफ लाइन बोट से, और द लाइफ जैकेट जो होती है ना, जिनसे आपकी रक्षा हो सकती है, जिनसे आप बचे रह सकते हो, जिनसे आप सेव रह सकते हो, उस चीज़ की। अनएक्सपेक्टेडली एट 6 बजे, शाम के 6 बजे, अ टेरिफिक एक्सप्लोजन शूक एट द वेव वॉकर एंड द राइटर वॉज थ्रोन अप, ओवरबोर्ड हो गया था। द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न when other massive wave hit it, throwing up upright one more. The writer was thrown back again on the deck. जो writer था वो thrown यानी पीछे से फेंका गया दोबारा the deck पर. His head and ribs were smashing, touching the walls of the wave. wave के touching हो गया उनका जो सर था और ribs थे. In spite of a lot of injuries, यानी उनको बहुत चोट लगी. The writer took charge of the situation and decided to handle it his own. यानी वो उन्होंने डिसाइड किया वो अपने तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे. Larry and Herb started pumping out water from the ship. Larry and Herb जो उन्होंने pumping start कर दी out water from the ship से, यानी ship से. So क्या दे रखा है इसमें? The author somehow managed to cover the canvas across the gaps to stop the water from the entering into the ship. जो ऑथर थे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मैनेज कर रहे थे टू कवर द कैनवास को कवर करने के, अक्रॉस द गैप टू स्टॉप द वाटर, यानी पानी को रोकने की, फ्रॉम एंटरिंग इनटू शिप, शिप में एंटर करने से पहले वो पानी को रोक रहे थे ताकि वो शिप में ना आए पानी. मोर ओवर देयर हैंड्स पम्प स्टॉप, उनके हैंड पम्प जो थे वो स्टॉप हो गए, स्टॉप फंक्शनिंग, वो चलना बंद हो गए, वो रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया. एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट एट द सेम टाइम, और वहीं पर उनको इलेक्ट्रिक पम्प जो शॉर्ट सर्किट हुआ उसी समय में. लकीली द वाटर्स फाउंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिकल पम्प, लकीली जो राइटर ने ढूंढ लिया था एक इलेक्ट्रिकल पम्प दैट वॉज इन वर्किंग, जो एक अच्छी कंडीशन, एक वर्किंग कंडीशन में था, जो काम चल सकता था अच्छे से. द एंटायर नाइट एवरीवन वॉज पंपिंग, पूरी रात, यानी पूरी रात सभी लोग पंपिंग करते, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स फॉर हेल्प के लिए वो भेज रहे थे रेडियो सिग्नल्स को. द ऑथर चेक द चार्ट, ऑथर ने चेक किए चार्ट एंड फाउंड दैट ही एम्स्टर्डम ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर लास्ट होप, उनकी लास्ट होप थी साइंटिफिक, फ्रेंच साइंटिफिक बेस. ठीक है. जॉन यानी सुजैन और जनार्दन गॉट हैवली इंजर्ड, उनको बहुत गहरी चोट लग गई थी. बट दे वेयर नॉट टू अफ्रेड टू डाई, बट वो डरे नहीं मरने से. इफ़ दे वेयर ऑल टू, अगर हम साथ हैं तो हम नहीं मर सकते. सुई हैड गॉट स्वेलिंग, सुई का जो हेड था वो स्वेलिंग हो गई उस पर. शी वॉज हैविंग अ डीप इंजरी, उनको बहुत गहरी चोट लगी. मोर ओवर द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटर्मिन टू सी द करेज ऑफ हिज चिल्ड्रन, और वो एक्स्ट्रा डिटर्मिन यानी उनमें एक अच्छी सी ब्रेवरी आ गई, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया अपने बच्चों की हिम्मत को देखते हुए, उनमें जो करेज था कि वो कर सकते हैं. फाइनली दे वेयर एबल टू टच द लाइव एम्स्टरडम, फाइनली उन लोगों वो एबल हुए टच करने को लाइव एम्स्टरडम. ठीक है. इट वॉज अ वॉल्केनिक आइलैंड, वो एक वॉल्केनिक आइलैंड था. वेयर 28 इनहेबिटेंट्स वेयर रेडी टू रिसीव दैम. सो उसमें क्या था उस आइलैंड में, जहाँ 28 इनहेबिटेंट्स जो थे वो रेडी थे उनको रिसीव करने के लिए. ठीक है. क्यों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, यानी इसकी समरी ख़त्म हो गई है. सो आपको इसके अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स की हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस करेंगे. सो जिन लोगों ने भी ये देखा, आई होप आपको समझ में आया हो. सो थैंक यू. बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.